ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। आज का प्रश्न, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? माना जो निराकार बाप में संस्कार है, संगम पर तुम बच्चे भी वो संस्कार धारण करते हो। उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वे तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। वे तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज का गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते वे हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलता है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। फिर ये कैसे तय होगा कि माना किसको क्या किसको क्या? फिर तो वर्षे की तो कोई बात ही नहीं है अगर फादरहुड हो जाए। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सत्व प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है। उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहां तो ऑर्गेन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वे संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। अब सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की बात है। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं।
उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। किसमें पड़ी खाद? आत्मा में ना। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है। माना ऐसे नहीं कि वो आयरन की बन गई आत्मा, ऐसे नहीं। आयरन एज बन गई, इसका मतलब ये है कि उसकी जो क्वालिटीज है, जो सत्व प्रधान गोल्डन समान थी, आज आयरन समान हो गई है। उसमें क्वालिटीज नहीं रही है, उसमें गुण नहीं है, विशेषताएं नहीं है, कलाएं नहीं है। ऐसी आत्मा हो गई है। अब यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? ये भी सवाल उठता है कि आज सभी मनुष्य हैं, कल महाराजा महारानी का राज्य आने वाला है। उसमें कौन महाराजा कौन महारानी, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? कोई तो होना चाहिए ना। अब जैसे बैरिस्ट्री करते हैं तो उसके एग्जाम होते हैं, डॉक्टरी करते हैं उसके भी एग्जाम होते हैं, तो फिर उसके बाद उनको टाइटल मिलता है कि हाँ ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये बैरिस्टर है। तो ये टाइटल उनको बाद में मिलता है जब वो एग्जाम देते हैं। पर कोई तो है जो उनको चेक कर रहा था, जो ये बताएगा कि कितने मार्क्स आए हैं। अब महाराजा महारानी बनना है तो कभी तो पढ़ाया होगा, और जब पढ़ाया होगा तो एग्जाम भी लिए होंगे, और जब एग्जाम लिए होंगे तो कौन कितने नंबर से पास हुआ होगा ये भी देखा होगा। और फिर जितने नंबर आए होंगे उसी हिसाब से लास्ट में फाइनल में वो जुड़ेंगे। आपको क्या लगता है लास्ट में एक ही पेपर आएगा? ये जितना भी संगम युग पर आपका ब्राह्मण जीवन है, आप में तो रोज पेपर देते हो। अब उसमें आपके कितने नंबर आए वो सारे नंबर जुड़ेंगे। रोज पेपर होते हैं। जैसे स्कूल में भी यूनिट टेस्ट वो रख देते हैं 20-20 नंबर के। अब वो जो 20-20 नंबर के पेपर ले रहे हैं वो जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? लास्ट में जोड़ते हैं ना, और उससे उसके नंबर बढ़ जाते हैं अगर उसने अच्छे मार्क्स लिए होते हैं। लास्ट में अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो जो एग्जाम दे रहा था 20-20 नंबर के, उससे उसका रिजल्ट तय किया जाता है कि हाँ भाई बुद्धि तो बड़ी अच्छी है। समझे? तो ऐसे ही हमारे एग्जाम नहीं होंगे क्या महाराजा महारानी के? पढ़ाई चल रही है, एग्जाम भी हो रहे हैं, तो जब फाइनल एग्जाम होगा उसके बाद ये सारे नंबर जोड़े जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि ये कौन सी पोजीशन पे जा रहा है। महाराजा महारानी, दास दासी, साहूकार, प्रजा, सब देखा जाएगा ना। हमें बनना है ऑलराउंडर, तो हमारे सब्जेक्ट है 4: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा में मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों तरह की सेवा थी। उसके 3 सब्जेक्ट की किताबें और हैं। मैंने ज्ञान, अब ज्ञान कितना सुनाते हैं, कितना धारण करते हैं, कितना बांटते हैं। अब योग कैसे करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, बस योग करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जोड़ है कि नहीं है, 24 घंटे में कितने घंटे योग का जोड़ है, और फिर ये चेकिंग करते हैं कि नहीं। आपके एक सब्जेक्ट में चार्ट भी आता है। तो अब सवाल उठता है कि जो ये महाराजा महारानी का समय आ रहा है, युग आ रहा है, राज्य आ रहा है, इसमें फिर कौन जाएगा? चलो सब सत्युग में तो चले गए, चलो भगवान के बच्चे बने, सत्युग में चले गए, पर क्या बने तो उसका क्या रिजल्ट है, कहाँ से पता चलेगा? वही तो होगा ना चेक कर। अब बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएंगे? ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, इस पे जरूर विचार करना। ये हर पढ़ाई पर ये तय किया जाता है कि ये बनेगा, फिर उसको टीचर मिलते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम होते हैं, फिर उसको वो टाइटल मिल जाता है कि हाँ आप ये हो। अब आप बताओ विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके।
यहां महाराजा तो कोई है नहीं। अब सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं, जानते हो? हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। जो राजाई स्थापित होगी उसमें हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तिजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे ताकि फिर से नया बना सके। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी। और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर लक्ष्मी नारायण होंगे तो और भी तो राजाएं होंगे ना, जिनके साथ वो व्यवहार में आएंगे। से थोड़ा वो सिर्फ महाराजा महारानी होंगे, बाकी सब के सब दास दासियां होंगे, ऐसे थोड़ा होगा। एक पूरी बिरादरी होती है, पूरा एक राज्य, पूरी डिनाइस्टी चलती है। तो विचार करो, राजाई होगी ना। अब महाराजा फिर राजाओं से तो फिर मिलेंगे ना। अब ये कौन होंगे? तो अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते कि कहां बाहर ख्यालात न जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते, जैसे बाजा बजता है ना, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भावना, उनके भाव भगवान के प्रति होते हैं। तो वो ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहते जिससे भगवान उनसे नाराज हो जाए। ये भक्ति मार्ग वालों की वो मान्यता में क्या है, हर कर्म में अपनी चेकिंग करते, ये कर्म करते भगवान तो नहीं नाराज हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई बोझा तो नहीं आएगा। इसीलिए वो जो जास्ती भक्ति करते हैं वो विक्रम से बच जाते हैं, क्योंकि उनको हर घड़ी ध्यान रहता है ऐसा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को परेशान नहीं करना। ये सब क्या है, वो भक्ति मार्ग वाले भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो भी करते हैं। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कौन? भक्ति मार्ग वाले भी कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, फिर उनसे विक्रम नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा हर समय अपनी चेकिंग करते हैं। नहीं, अगर हल्का सा भी उनके ऊपर कष्ट आता है तो वो अपनी सारी चेकिंग करने लग जाते हैं। ऐसे है भक्ति मार्ग में कि अगर कोई भी कठिनाई होती है ना तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो हमने ऐसा किया है, तो वो पूरा चक्कर पीछे का लगा के अपनी चेकिंग करने लग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ज्ञान मार्ग में मिसिंग होता है। हम दूसरे का चक्कर लगाने लग जाते हैं कि किसकी वजह से हुआ। कभी अपना चक्कर लगा के देखो कि अगर कोई भी आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसका कारण आप स्वयं ही होंगे। वो चक्कर नहीं लगाता है कोई, वो दूसरे का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और भक्ति मार्ग में वो क्या कहते हैं, अगर ये कष्ट आ गया ना तो जरूर हमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ऐसा हो। तो वो रियलाइजेशन करते रहते हैं, वे पश्चाताप करते रहते हैं, फिर अपने लिए कुछ ऐसा तय कर लेते हैं। तो जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, ये उनकी बात हो रही, समझे?
हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा, क्योंकि वो सत्य को साथ लेके, ये नहीं कि अपने को बचाने के लिए वो झूठ का प्रयोग करता रहे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो जास्ती और अच्छी भक्ति करते हैं वो सत्यवादी होता है। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नोंदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहां भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। जैसे ऊपर जगह खाली हो जाती है, सब ऊपर से नीचे आते जाते हैं, तो यहां भी बहुत सी जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है। मैंने सोचा दिल्ली के आसपास खत्म हो जाएंगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, माना बनाते हैं जहां पे इस तरह की पूरी व्यवस्था, वहां पे राजधानी होगी, है ना। समुद्र की तरफ नहीं होती है, ठीक है, समुद्र की तरफ राजधानी नहीं होती है। ये बॉम्बे आदि होंगे ही नहीं। वह तो पहले मच्छी में आनी थी, मच्छी फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी में आनी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती ही नहीं, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, कहां जाने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ मनुष्य थकते हैं ना तो जाते हैं रेस्ट लेने, तो कहां जाने की दरकार ही नहीं रहती सतयुग में, ठीक है। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है, पूरी सावधानी के साथ शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। तो सारे पहले क्या होता था, घर का सारा कामकाज भी करते थे, ऐसे ही होते थे ना। स्कूल में पढ़ने भी जाते थे, फिर घर का कामकाज भी करते थे। यह भी ऐसे ही है, माना शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है ना। ये थोड़ा हाथ पर हाथ धर के बाबा आप, बाबा आप, बाबा कोई ऊपर से पैसों की बरसात करने वाला है। बाबा ने कहा सावधानी के साथ जो भी आपको कार्य करना है, पूरी सावधानी के साथ, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस। तो स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। यह भी ऐसे, इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ ही नहीं है, माना इस पढ़ाई में आपका फायदा ही है ना, आपकी बुद्धि अच्छी ही होगी, पर चार्ट ही नहीं रखते। अब जब चार्ट ही नहीं रखते हैं तो उन्नति क्या होगी, क्या पता चलेगा आपको, कि अपने अंदर क्या पता चलेगा, क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ ही नहीं है। उस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई है और एक ही पॉइंट है, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। ऐसे भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी ही मरेंगे कि चलो लड़ाई लगेगी तो ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। देख ही रहे हो कि सब लड़ाई में नहीं मरेंगे, कोई लड़ाई में मरेंगे, कोई बीमारी में, कोई मूसलाधार बरसात में, कोई बाढ़ आ जाएगी। ये सारे के सारे कैलेमिटीज हैं जो होंगी, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है ना। जब जिस मनुष्य ने शरीर छोड़ना, उसका जब हार्ट फेल होता है ना, तो उसको कोई दुख नहीं होता, वो तो निकल जाता है। तो मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत हो तो ऐसा, मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खल्लास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे,
देख ही रहे हो, ये पिछाड़ी का समय ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़ी ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं, चल रही है कोशिश ऐसी कि ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। अब ऐसी बातें सुन के सब कह रहे ये तो मरने की बातें सोचते रहते हैं। अब उन्हें क्या पता, हम पहले जीने की फिर मरने की भी बात सुनते हैं, क्योंकि जन्म और मरण की बात नहीं सोचेंगे तो फिर सही ढंग से आपने आत्मा को समझा क्या है। ये तो सत्य पता ही होना चाहिए ना। तो कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो ये ड्रामा में तो बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहते, ये भी ड्रामा में नून है। ड्रामा में बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होता है। सत्य में तुमको ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। बाप को ये आकर ज्ञान देना है, स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, चार्ट रखना पड़े। ये तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सत्तो प्रधान यहां बनना है। ये समझ आ गई है बात। तो फिर ये चेकिंग नहीं करोगे कि कितनी तमो प्रधानता खत्म हुई, कितनी सत्तो प्रधानता आई। तो चार्ट रखोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। सिचुएशंस रोज आती हैं, वो अलग बात है कि आप उसे इग्नोर करते जाते हो और अंदर भरते जाते हो, दिल में रखते जाते हो, पर चार्ट में लिख नहीं सकते, क्योंकि खुद को भी फिर रियलाइजेशन होने लग जाती है कि ये तूने क्या किया, तू तो सत्तो प्रधान आत्मा बनने वाली थी, ये तो और ही तमो प्रधानता आ गई। तो चार्ट रखो, चार्ट रखो और फिर खुद को रियलाइज करो। ये तो समझ गए हो ना, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सत्तो प्रधान यहां बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वे दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। फिर 6 त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वे द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। ओके, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूं, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूं। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। क्लियर? जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, कि ऐसा नहीं कि एक वर्ष से अगले बर्थ में गए और फट से विकारी बन गए। आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। माना द्वापर से वो पूजा करनी प्रारंभ करते हैं, जो सतयुग में पहले लक्ष्मी नारायण है। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। हीरे को कट कराते हैं और फिर उसका लिंग बनाते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। जब तुम रजो तमो में आए तो नाम ही क्या रख दिया? हिंदू। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं, समझे, पर अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। इसका मतलब ये नहीं है कि द्वापर में आते ही हिंदू नाम रख दिया। हिंदू नाम तो बहुत देरी से लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को देवी देवता कहला नहीं पाते हैं, क्योंकि पतित होते जाते हैं। तो जो अंदर कॉन्शियस होती है उससे रियलाइज करते हैं कि हम देवी देवता धर्म की आत्माएं अपने को कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पतितपना बोलने ही नहीं देता है।
समझे? अब जैसे आपसे कोई कहे आप हो गए सत्व प्रधान, हो गए, तो आपकी रोज की एक्टिविटी, रोज के एग्जाम जो फेल हो जाते हैं, पास फेल जो चलता रहता है, उसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो क्या कि हम सत्व प्रधान बन गए हैं? क्योंकि आपको खुद पता होता है कि रोज का चिंतन हमारा वैसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए जो बाबा सिखा रहे हैं। फिर कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। उसके लिए मुरलियों में बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो ये वाली भाषा भी आती है। तो अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य हैं ना पुजारी हैं। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते ये तो समझते हो ना कि हम आत्मा हैं। वो इतनी धारणा नहीं कर पाती है, उनको इतना नहीं कि हम कैसे समझाएं किसी को आत्मा परमात्मा, पर इतना तो समझ में आता है ना कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। जो कर्म आत्मा करती है उसको उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए अगर अच्छा करेगी तो अच्छा फल पाएगी, बुरा करेगी तो बुरा ही उसे देखना पड़ेगा। किसको? आत्मा को। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं, तो वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनमें सब गुण है, सब गुण, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, मन मना भव, मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। माना ऐसे नहीं कि आप शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने गए, बस अब तो हमें फुर्सत नहीं है, ना पढ़ना ना पढ़ाना, ऐसे क्या फायदा। कर्म करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन पढ़ो भी। इसलिए बाबा ने समझाया कि जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने वो घर आके पढ़ाई भी करते हैं और घर का कार्य भी करते हैं। तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का वरदान,
गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। माना बात ऐसी बात चल रही ना, माना जो विचार आज की डेट में सबको आते हैं ना, ये पहले नहीं आते थे। और आज बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टू मच सोच लेते हैं ना, इसीलिए ऐसे ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं। पहले नहीं होते थे। मानो बच्चों के प्रति आज के पेरेंट्स इतने कॉन्शियस हैं, फिर भी उनको व्यवहारिक नहीं बना पाते हैं। और जबकि पूरी जिंदगी हमारा व्यवहार ही हमको माला माल बनाता है। तो आज का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम क्या होता है, बेगम क्या होता है, माना कोई गम ना हो, इसकी जो नॉलेज है वो आपको अभी है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्री के वशीभूत अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। माना अगर किसी ना किसी संग दोष में आकर, कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर आप अपनी शक्ति को खो देते हो, जो आपको शक्ति मिली है, सर्व शक्तियां आपको बाबा से मिली हैं, लेकिन आपने संग दोष में आकर या किसी कर्मेंद्री के वश होकर आपने कोई ऐसी एक्ट कर दी, तो आप अपनी शक्ति को खो देते हो। फिर बेगमपुर का जो नशा व खुशी प्राप्त होती है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। ओके, आज का स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। ओम शांति।